वैसे ही सासों का काम, वैसे कोई और नहीं निकालेगा, यही ज्यादा निकालते। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो व्लॉग शुरू हो रहा है हमारा रात से। तो यहाँ मैं बैठ गई थी मेहंदी लगाने। तो अभी हो गई थी सुबह। तो आज है जुम्मे का दिन, तो व्लॉग जो है जुम्मे के दिन से शुरू हुआ है। तो सुबह सुबह आज मैं सोई तो थी नहीं, तो यहाँ मैं बैठ गई थी अपना, ये मेरा कब से कटिंग हुई भी रखे थे, कम से कम भी 2 महीने से ये कपड़े। तो मैं यहाँ पे अपना ट्राउज़र सिलने बैठ गई थी। तो अभी सब सो रहे थे घर में और आलिया स्कूल चली गई थी। तो मैंने सोचा चलो आज सोती नहीं हूँ, अपना ये कर लेती हूँ ट्राउज़र का काम। तो ट्राउज़र तो मेरा सिल गया था, फिर मैंने मंगाए ऊपर से। तो कल ये मशीन लगाई थी ना मैंने जब, तो इतने सारे तो इधर तय बना के भी रख दिए थे, इतने सारे अब मैंने ऊपर से उतरवा के मंगवाए फेस से। और ये देखो, ये रात मैंने जब मेहंदी लगाई थी, कितनी प्यारी लग रही है ना, इतना अच्छा इसका कलर आया है। क्या ज़्यादा अच्छी लगी, इतनी लगानी तो मुझे आती नहीं है। और आज है जुम्मा, तो बस जल्दी जल्दी से फटाफट मुझे अपने सारे काम करने हैं। तो कपड़े समेटने के बाद यहाँ आ गई थी मैं किचन में जल्दी से खाना बनाने की तैयारी करने के लिए। तो फिर मैंने सोचा जल्दी दोपहर में बिरयानी बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चों ने भी बोला था बिरयानी के लिए। और आप प्लीज़ बाहर की जो मेरी आवाज़ें आ रही हैं उनको इग्नोर कर देना। इन बाहर की आवाज़ों की वजह से ही मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी इतने दिन से। मतलब मेरी वीडियो जुमे की बनी हुई है और आज हो गया ट्यूसडे को मैं इसकी वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने बिरयानी वगैरह तो सब छोड़ दी थी। और मैंने ना एक उनके लिए वीडियो बनाई है, किसी ने मुझसे कमेंट किया था हिजाब के लिए। तो मैंने उनसे रिप्लाई भी दिया था कि मुझे हिजाब ज़्यादा अच्छे से नहीं आते बनाने, जैसे मैं नॉर्मल बनाती हूँ वो मैं उनको ट्यूटोरियल उसका दे दूँगी, उसका तरीका उनको बता दूँगी। तो यहाँ देखो खाना मेरा बन चुका था। तो उसके बाद में यहाँ पे अम्मी नमाज़ पढ़ रही थी, बस मुझे भी जल्दी से यहाँ से अपना सब कुछ करने के बाद फिर मैंने भी नमाज़ पढ़ ली थी। तो अब लग रहा है जैसे सर्दियाँ तो गायब ही हो गई हैं। तो आज मैंने ये पहन लिया था सूट अपना। वैसे तो मैंने सर्दियों में भी 1-2 बार पहन लिया है, लेकिन आज तो कुछ पहनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी इस पर, इसकी जैसे स्वेटर जर्सी कुछ भी डालने की जरूरत नहीं। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी अच्छे हैं, खैरियत से हैं। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम। तो आज है जुमा। तो जुमे की नमाज़ पढ़ के दोपहर में तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि मैं वीडियो बनाती। वो जो थोड़ा थोड़ा सुबह में क्लिप बन रही थी वो मैंने सारी शूट कर ली थी। वो भी मैंने बच्चों से करवा ली थी। मैंने खुद भी मैं अपने काम में लगी हुई थी आज, तो वो तो मैंने कराई नहीं। और अभी आवाज़ इसलिए ऐसी हो रही है क्योंकि मैं ना नमाज़ पढ़ के खाना वगैरह खा के थोड़ी देर सो गई थी। क्योंकि आज मैं ना सुबह में नहीं सोई थी। सुबह में जैसे रोज़ की रोज़ आलिया को भेज के जैसे मैं दोबारा सो जाती हूँ, तो आज ऐसे नहीं सोई ना मैं। तो आज आँखों में इतना दर्द हो रहा था। तो मैंने फिर अब दोपहर नमाज़ पढ़ के और खाना खा के ना मुझे तुरंत नींद आ गई। तो अब मैं सो के उठी थी। तो सो के उठ के अब असर की नमाज़ पढ़ी है, तो अब बच्चे आ जाए। तो आज ना सुबह में मैंने सिया था अपना ट्राउज़र। तो क्योंकि मैंने सोचा जुमे का दिन है, जल्दी जल्दी काम निपटा लूँगी, तो जल्दी जल्दी कर लूँगी, तो फ्री टाइम होता तो उसमें काम हो पाता है कुछ। तो आज मैं सोई नहीं, तो मैंने सुबह में उठ के पहले अपना ट्राउज़र सिया। तो वो ट्राउज़र में दिखाऊँगी आपको बाद में। कब से वो रखे हुए थे मेरे कपड़े कटे हुए, कम से कम भी 2-2.5 महीने हो गए उनको कटे। तो अब आने वाली है शब कदर, तो मैंने सोचा चलो शब कदर में पहनने के काम आ जाएगा, तो इसलिए वो मैंने सिल लिया। तो अभी घर में बिल्कुल सन्नाटा हो रहा है, क्योंकि घर में सिर्फ मैं और अम्मी है। तो यहाँ देखो पीछे ये हमारा एक इस कंबल में सोया हुआ है चंगू, हमारा खरगोशी सोया हुआ है, और एक अम्मी के पास दूसरे कंबल में सोया हुआ है, क्योंकि इन भाई सबको दोनों को कंबल चाहिए होते हैं। तो एक यहाँ सोया हुआ है अम्मी के पास, इधर अम्मी के पीछे। तो इधर चाय तो मैंने रख दी है। तो चाय थोड़ी ज़्यादा ही रख दी है, क्योंकि बच्चे भी आने वाले हैं। इतने हमारी चाय बनेगी, इतने बच्चे भी आ जाएंगे स्कूल से, तो बच्चे भी चाय पी लेंगे आके। और यहाँ पर जो बिरयानी रखी हुई, देखो बिरयानी की सारी रखी हुई है, क्योंकि बच्चों ने नहीं खाई थी ना, तो थोड़ी सी बिरयानी निकाल लेते हैं। तो चाय के साथ खाएंगे बिरयानी। तो चलो, इतने हमारी चाय बनती है इधर, और देखो इधर हमारे ओवन में बिरयानी भी गर्म हो रही है। तो इतने दिखाती हूँ मैं आपको ये ट्राउज़र जो मैंने सुबह सिया था। और इसमें अम्मी ने तो कानून निकाल चुके हैं, देखो इनकी हंसी से पता चल रहा है, क्योंकि इन्हें सब चीज़ परफेक्ट नहीं होती है। और इन्हें ये नहीं पता कि मुझे सिलाई नहीं आती है, फिर भी चलो मैंने सिल लिया है, तो पहले से पहले हंस के दिखा रही हैं। ये देखो ये सिया है मैंने। तो हमारी सास हमारे जो काम में कानून निकाल रही है, वैसे ही सासों का काम है। देखो और क्या है, देख तो लो, सही सिल रहा है, देख लो। ये एक तो मैंने डिज़ाइन बनाया, ये तो प्रेस होकर सही हो जाएगा। एक सार तो हो ही जाएगा सब। देखो इसमें, हाँ इसमें चमक रही है सिलाई ये ना तेरी कमीज की बिल्कुल काला पता चल रही थी। कौन सी? तो वो तुमने मारी थी ना, तुम्हें सिलाई आती है, हमें सिलाई नहीं आती। तो ये तो मैं भी मारती थी।
है मैं मार देती तो वो भी तुम नहीं करी थी जब भी तो सही आ रही थी एक साथ। तो मैं नहीं करी, मिट्टी मुझसे बताओ मतलब मेरी करी कराई मेहनत पे कैसे वो करा। चल कोई बात नहीं, रोज की पहनने की तो है। कौन देख रहा है इतनी बारीकी से? तुम नहीं तो देखी इतनी बारीकी से, कोई और थोड़ी ना देखेगा। कोई ध्यान नहीं देने का है। तो तुम्हारी सलवार थोड़ी है, मेरे पजामा सिल गया। देखो मैंने वो सिल तो गया, लेकिन वो ना अम्मी ने मेरे उसमें इतनी सारी कमियां निकाल दी, इतनी सारी निकाल दी, क्योंकि सही में मुझे सिलाई नहीं आती। वो तो ऐसी है कि टेम्परेरी मैं ना थोड़ा बहुत सी लेती हूँ ऐसी। तो वो मेरा कपड़ा मतलब ट्राउजर का ज़्यादा कट गया था, तो मैंने सोचा वो वाला जो सिलाई वाला जो पिनटैक वाला डिज़ाइन होता वो डाल देती हूँ। वो पिनटैक मुझसे थोड़ी आड़ी टेढ़ी डली है, तो अम्मी ने इसलिए उस पर भी मतलब सबसे पहले वही देखी है। मैं यहाँ चाय बनाने रखी थी और ये उसी देख रही है गौर से कि कहाँ से सिलाई सीधी है कहाँ से, क्योंकि अम्मी सिल लेती है तो ये अच्छा सीती है। ये एक एक टाँके को ऐसे बढ़िया करके सिलती है और मुझे बिल्कुल भी नहीं आती। तो मैं मुझे क्या है, मुझे तो पहनना है बस, और वैसे भी रोज़ का है तो मैं इतना ज़्यादा क्या है इतना ध्यान से देखना, ठीक है जैसे अभी ये चल जाएगा। और इतनी सिलाइयों का ध्यान करूँगी तो फिर मुझे उधेड़ना पड़ेगा फिर, तो इसलिए है। क्या कह रही हो? रोज का तुमने बेकार से नहीं सिया, मैंने मेहनत करी थी अम्मी। हाँ, कपड़ा साड़ी लपेट लूंगी, कपड़ा साड़ी भी तो होती है, साड़ी लपेट लूंगी ना। तो वो वाला डिजाइन मुझसे बनता नहीं है, वो वाला टेढ़ा बनता है। और ये सो रही थी तो मैंने सोचा चलिए नहीं क्या उठाऊं, मैं खुद ही सी लेती हूँ। और मुझे थोड़ा पता था इतनी सारी कमी निकल जाएंगी उसमें, वैसे कोई और नहीं निकालेगा, यही ज्यादा निकालती हूँ। सही में ये बहुत कमी निकालती है हर काम में है। कोई ना निकालेगा, कोई ना देखे इतना गौर से है। तो पानी तो दो। दे रही हूँ। चल हमारी बिरयानी गर्म होगी, पहले वो निकाल ली मैंने। तो अभी रात हो गई थी तो मुझे जाना था मार्केट, तो इसके लिए यहाँ पर मैं अपना हिजाब पहन रही थी। तो मैंने सोचा जिस रिक्वेस्ट की थी जिन्होंने, तो मैं उनकी वो रिक्वेस्ट भी पूरी कर देती हूँ। तो देखो शायद मैं बताने में आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन आप जो मैं वीडियो में जैसे आपको दिखा रही हूँ आप इस तरीके से इसको बांध सकती हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि मुझे बहुत ज़्यादा मतलब फैशनेबल वाला है, फैंसी हिजाब नहीं आते हैं, तो मैं सिर्फ इस तरीके का हिजाब बांधती हूँ। तो इसके लिए आप देख सकती हैं तो मैंने किस तरीके से अपने हिजाब का जो दुपट्टा है उसको लिया है। तो ये हिजाब के जो अबाया के साथ में भी आते हैं ये वाले स्टॉल, और जो अलग से भी मिलते हैं मार्केट में, तो ये बहुत ज़्यादा चौड़े तो होते नहीं, तो ये पतले ही होते हैं। तो आगे से पहले थोड़ा सा मैंने फोल्ड कर लिया था उसको। फोल्ड करने के बाद फिर जिस तरीके से नमाज में हम दुपट्टा लपेटते हैं ना, उस तरीके से मैंने इसको लपेट लिया था दुपट्टे को अपने। और फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पर लगा ली थी हिजाब पिन। तो हिजाब पिन तो मार्केट में आसानी से मिलती हैं, तो वो मैंने साइड में लगा ली थी। तो अगर आपको इसी से ही नकाब बनाना है तो उसके लिए यहाँ से थोड़ा सा कपड़ा इस तरीके से फोल्ड करके अपना एक पल्ला, उसको फोल्ड करने के बाद फिर दूसरी तरफ भी आप इस तरीके से लेके हिजाब पिन लगा सकते हैं। और अगर आपको ये इस तरीके से हिजाब मतलब ये वाला पल्ले का यूज़ नहीं करना है तो इसे ऐसे साइड में भी रहने दे सकते हैं। और आप उसके साथ में अगर मास्क का यूज़ करते हैं तो आपको इसका नकाब बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने हिजाब के जो दुपट्टा होता है उसके पल्ले का नकाब बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से आगे से, क्योंकि मैं तो अपने हिजाब के दुपट्टे का ही नकाब बनाती हूँ, तो इसीलिए मैंने अपने इसका हिजाब के दुपट्टे का ही यूज़ किया है। तो अब जो मेरा पीछे वाला जो पल्ला था, जो मतलब मेरा साइड वाला पल्ला था, वो थोड़ा पीछे हो गया, तो उसको भी मैं अपना सही से एडजस्ट कर लूँगी। ऐसे देखो पीछे ये इस तरीके से है, क्योंकि मैंने पल्ला इसमें, क्योंकि मुझे इसी में से ही हिजाब का नकाब लेना पड़ता है, तो नकाब की वजह से मुझे यहाँ पे थोड़ा छोटा पल्ला रखना पड़ता है। तो इसको मैंने इस तरीके से पीछे से छुपा लेती हूँ। और छुपाने के बाद तो यहाँ पे ना पूरे बहुत अच्छे से, देखो अभी गर्दन वर्दन सब दिख रही थी ना मेरे पीछे, तो इसको पूरे अच्छे से अंदर करके पूरा, और तब उसके बाद में मैंने पूरा उसको अच्छे से कवर किया है। कवर करने के बाद तो यहाँ पर मेरा हिजाब जो है तैयार हो गया था। तो उम्मीद करती हूँ जिस तरीके से मैंने आपको बताया है वो आपको वीडियो में देख के समझ आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ मुझे दोबारा कमेंट करके बता देना, तो मैं कोशिश करूँगी दोबारा से अच्छे से बनाने की। तो मैं तो अपना नकाब इसी तरीके से बनाती हूँ। तो अभी नेक्स्ट डे हो गया था, तो यहाँ चल रही थी सफाई। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कुछ भी अगर आपको दिक्कत लगी है या आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे दोबारा कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी आपको अच्छे से समझाने की। ये देखो फ्रेंड कैसी टैलेंटेड बच्ची है मेरी। इसको आलू बैंगन नहीं खाने थे, बैंगन आलू निकाल के रोल बना के लेकर आई है। क्या क्या डाला तूने इसमें? मैंने इसमें
लहसुन की चटनी और मेयोनीज पहले मिक्स कर ली और रोटी पे लगा दी और फिर सब्जी में से आलू निकाल के को मैश कर दिया, फिर उस पे ऐसे सीधे करके लगा दिया, हाँ इसे रोल कर दिया, फिर तवे पे तेल से सेक दिया। थोड़े इतने तेल से सेक दिया। तूने तो पूरी रेसिपी बता दी है भाई, और बहुत टेस्टी लग रहे हैं खाने में। अम्मी सही में बहुत अच्छे लग रहे हैं खाने में।